हाय। कैसे हैं आप सभी? मैं सैंडी भाई फिर से आ गया आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के। तो आज हम लोग जिस भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, जहां हम सभी को सीखने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन। देखो, ये चैनल ही है, सबके लिए नहीं है। जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो मेरे साथ ग्रो करना चाहते हैं, देखो मैंने अपना ये टारगेट रखा है 6 लाख इन अ मंथ बिफोर 2025 एंड। दिसंबर से पहले मुझे 6 लाख पर मंथ विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब अर्न करना है। ये मेरा टारगेट है। अब आप भी अगर चाहते हो ये चीज़ें अचीव करना तो मेरे साथ आओ, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रो करें। आप ही देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। उससे चलो ये सब चीज़ें तो ठीक है, हम लोग इस पर डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए वो ये है कि देखो, पैसे सभी को चाहिए, नो डाउट। पैसे सभी को चाहिए, नो डाउट। तो ऐसा है कि पैसे कमाएं कैसे। कुछ लोग पैसे कमाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, अब कुछ लोग आसानी से बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। तो लोग बोल देते हैं ये गलत तरीके से पैसे कमाए, स्कैम किया होगा, चोरी किया होगा। ये पैसे आसानी से नहीं आते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। जो फेमस इन्फ्लुएंसर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी का लाइन है, काफ़ी सारे लोगों ने पहले भी बोल रखा है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। बट इफ़ बट इफ़ अगर आप पेड़ के पैसे लगाते हो, पैसे का पेड़ मतलब बिजनेस, बिजनेस कोई स्किल डेवलप करते हो वो पेड़ लगा रहे हो तुम। कोई बिजनेस सेटअप करते हो तुम पेड़ लगा रहे हो। वो पैसे का पेड़ आप बोल रहे हो। अब पैसे का पेड़ इतना आसानी से नहीं लगता, मानते हो नहीं मानते हो? तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, देखो पैसे अर्न करने के तीन तीन तरीके हैं जैसा कि मैं देख पाता हूँ। फर्स्ट, तुम कहीं नौकरी करते हो, किसी का आइडिया है, कोई कुछ तुम्हें बोल रहा है, वो चीज़ें तुम कर रहे हो, राइट रॉन्ग बताओ। तो वो तुम्हें कुछ पैसे देगा। मान लो उसने तुम्हें बोला कि भाई ये सैंपल है, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए, इसके बदले मैं आपको ये दूंगा। या किसी ने बोला कि ये कुछ सामान है, इसको इस जगह से उठा करके किसी और जगह पे, किसी और सिटी में डिलीवर कर दो, मैं तुम्हें बदले में 100 रुपये दूंगा। तुम बोले ठीक है, मैं कर दूंगा। आइडिया उसका, विजन उसका, तुमने अपना टाइम दिया, तुमने अपना एनर्जी दी, बदले में तुम्हें पे किया। ये हो जॉब, ये है नौकरी, जहां तुम किसी और के आइडियाज पे, थॉट पे काम करते हो। उसने तुम्हें दे दिया क्या करना है और तुमने कैसे, क्या जो भी चीज़ है तुमने किया। कैसे कभी कभी वही बता देता है, तो तुम उसके आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, ये है नौकरी। और जब तुम अपना कुछ स्टार्ट करते हो और अकेले शुरू करते हो, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि तुम जॉब कर रहे हो या तुम अपनी कार, कैब ड्राइवर हो, जहाँ तुम अपने लिए कुछ करते हो अकेले, तुम्हारे पास टीम नहीं है, तुम अकेले कुछ करोगे तभी तुम्हारे पास पैसे आएंगे, नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो इस सिचुएशन पे तुम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, राइट रॉन्ग बताओ। इसके बाद का जो स्टेज है वो होता है बिजनेस का, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से होकर ही गुजरता है। अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जॉब करो ना करो डजेंट मैटर, इट मे भी तुम्हारे पास फैमिली का फंड हो या फैमिली का बिजनेस हो सकता है, तुम डायरेक्ट बिजनेस में घुस सकते हो। लेकिन तुम आफ्टर कॉलेज, आफ्टर अपना पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद तुम डायरेक्ट सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो और यहाँ से बिजनेस का लाइन पे जा सकते हो। बताओ, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? तो बिजनेस तक पहुँचने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से इंसान होकर गुजरता है। सबसे जो वाहियात सिचुएशन होता है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। इससे ट्राई करो कि जल्द से जल्द आगे बढ़ जाओ। अगर आप जॉब पे भी एक अच्छी पोस्ट पे हो, एक अच्छे लेवल पे हो, तो वहाँ आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो, नो डाउट। वेकेशन एंजॉय कर सकते हो, हाँ सैटरडे संडे ऑफ हो तो अपना वेकेशन जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जब तक आप काम करोगे तभी तक पैसे आएंगे। अगर एक बार अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रेटजी है सही नहीं चली तो आपको टाइम देने के बावजूद भी पैसे नहीं आते हैं। इससे ज़्यादा आपका माइंड है फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो आप वीकेंड एंजॉय करते हो, तो फैमिली को टाइम दे पाते हो,
सोचते हो जितना ज़्यादा मैं अपनी शॉप पे बैठूँ, जितना ज़्यादा मैं कैब चलाऊँ या जो भी चीज़ें हैं मैनेज करूँ, सीए हैं जैसे वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उतना ज़्यादा मैं पैसे कमाऊँगा। तो उस केस में, उस चक्कर में तुम ना तो फैमिली को टाइम दे पाते हो, ना तो खुद को टाइम दे पाते हो, ना कोई गेम खेल पाते हो। तो इसलिए अब बिजनेस में क्या होता है, तुम एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, तुम एक आइडियाज़ पे काम करते हो, तुम्हारे साथ एक टीम होती है जो उस आइडिया पे, जो तुम्हारे आइडिया पे, तुम्हारी विजन पे काम करती है। ये होता है बिजनेस की चीज़ें। इसमें तुम एक बार अगर स्ट्रेटेजी, एक बार अगर सिस्टम बन गया तो अब तुम फ्री हो, बिजनेस से बाहर निकल जाओ और सिस्टम को मॉनिटर करो कि जो सेल्स का बंदा है प्रॉपर सेल्स कर रहा है कि नहीं, जो लीड फाइंड करने का बंदा है वो लीड फाइंड कर रहा है कि नहीं, जो डाटा फाइंड करने का बंदा है वो डाटा फाइंड कर रहा है कि नहीं, जो क्लोजर करने का बंदा है वो क्लोजर कर रहा है कि नहीं, पेमेंट सही से आ रही है कि नहीं आ रही। तुम सिस्टम को मॉनिटर करोगे। चलो आज मैं तुम लोगों से एक स्टोरी शेयर करता हूँ। जहाँ होता है कि एक रोहन नाम का लड़का होता है, रोहन, ठीक है। वो यूट्यूब देखता है, यूट्यूब से उसे कुछ स्टोरी मिलती है कि हम आराम से घर बैठ करके फ्रीलांसिंग करके मैं मंथ का 1 लाख कमा सकता हूँ। फ्रीलांसिंग करके, फ्रीलांसिंग समझते हो ना, जस्ट लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड। तो वो स्टार्ट तो करता है, जाकर फाइवर पे, अपवर्क पे अकाउंट बनाता है, freelance.com पे अकाउंट बनाता है। उसको डिजिटल मार्केटिंग आती थी, उसको वेबसाइट डेवलपमेंट थोड़ा बहुत आता था। अकाउंट बनाता है और डालता है एक्सपर्टीज में एवरीथिंग, वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, रिएक्ट जेएस, नॉट जेएस, सब चीज़ें। इधर डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, बैकलिंक्स, वेबसाइट ऑडिट, एवरीथिंग, हर एक चीज़ मेंशन करता है एक्सपर्टीज में। और होता क्या है, अपना अकाउंट लाइव करता है, पोस्ट करता है और काम ढूंढना शुरू करता है। फाइबर भी वैसा ही, जैसा है तुम मान लो एक ऑफलाइन शॉप खोले हो, सब कुछ रखे हो, एक है जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रखा है, जैसे कि होलसेल करता है, बस होलसेल की चीज़ें मान लो खाने पीने की है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक्सपर्टीज है किसी एक चीज़ में। ते भी अपना मान लो फाइवर पे अकाउंट बना के सब चीज़ डाल दी एक्सपर्टीज में। अब क्लाइंट आएगा, मान लो 2 अकाउंट, एक रोहन का है, एक सोहन का है, हम 2 लोगों को रखते हैं। सोहन डाला है कि आई ओनली बिल्ड अ वेबसाइट, वी डोंट नो हाउ टू डू मार्केटिंग, मुझे मार्केटिंग नहीं आती है। सोहन ने अपना पहले ही वो हटा दिया, उसको जो आता है बस एक एक्सपर्टीज रखा, वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट, ओनली उसको वेबसाइट बनाएगा, डिज़ाइन करेगा, डेवलप करेगा, उसको मार्केटिंग नहीं आती है। तो क्लाइंट देखा कि ये वेबसाइट में एक्सपर्ट होगा क्योंकि इसको सिर्फ यही आता है। इस लाइन सुने हो ना, जिसको सब आता है उसको कुछ नहीं आता। तो पॉइंट यही है कि सोहन के पास जो ओनली वेबसाइट बनाता था उसमें एक्सपर्ट था, उसको अप्रॉक्स डेली बेसिस पे 2 3 4 ऐसे क्लाइंट आ जाते थे। कोई $300, कोई $400, कोई $700। अगर ई कॉमर्स का होता था तो $700 से $900 तक लेता था, वो चार्ज करता था। जबकि रोहन देखता था कि मेरे पास तो काम ही नहीं आ रहा है, मुझे सब कुछ आता है, वेबसाइट भी बना लेता हूँ, एसईओ भी कर लेता हूँ, गूगल एड्स भी चला लेता हूँ, फेसबुक एड्स भी चला लेता हूँ, तो मेरे पास क्लाइंट क्यों नहीं आ रहा है। तुम क्या सोचते हो, उसके पास क्लाइंट क्यों नहीं आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं मैटर ये है भाई कि अगर तुम ये बोलते हो, बताते हो कि मुझे सब कुछ आता है, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये बोलते हो कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मुझे मेरे जैसा ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, तभी तुम नेक्स्ट लेवल पे या एटलीस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में चैंपियन बन पाओगे। तो सोहन कुछ टाइम बाद अपना अकाउंट बंद कर दिया। उसने बोला कि ये झूठ है, लोग झूठ बोलते हैं कि फ्रीलांसिंग करके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इवन जो बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं जिन पे रिव्यू कुछ हज़ार में है, 30,000 40,000 रिव्यू है, 5 स्टार, 4.5 स्टार, 4.8 स्टार, वो इतना अर्न करते हैं। तो ये सच है, झूठ नहीं है। तो कैसे होता है, वो किसी एक चीज़ में फुल्ली एक्सपर्ट होते हैं, उस चीज़ में उनके जैसा दूसरा कोई नहीं होता, समझे। तो रोहन फेल इसीलिए ही हुआ कि उसके अकाउंट पे हर एक स्पेशलिटी मेंशन था। क्लाइंट कैसे ट्रस्ट करेगा, क्लाइंट जानता है
कि भैया मुझे सिर्फ यही काम करवाना, मुझे सब नहीं करवाना है। तो वो चाहेगा ना कि भाई मैं ये काम किसको दूँ, जो इस काम में फुल्ली एक्सपर्ट हो, जो सिर्फ यही काम जानता हो और उसके जैसा ये काम दूसरा कोई ना जानता हो। राइट रॉन्ग तुम बताओ। तो भाई ऐसा है, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले देखो तुम्हारा एक्सपर्टीज क्या है, वो क्या काम है जो तुम्हारे जैसा दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। और फिर उस काम को एक बार डिसाइड करो, पकड़ो, उसमें पॉसिबल तो थोड़ा बहुत और रिसर्च कर लो, और रिसर्च करने के बाद देखो कि फर्स्ट स्टेप में क्या ले सकता हूँ, सेकंड स्टेप क्या ले सकता हूँ, थर्ड स्टेप क्या ले सकता हूँ, और बिजनेस को स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में मिनिमम कॉस्ट दो, क्लाइंट को बोलो कि आप देखो स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है, क्लाइंट आप पे क्यों ट्रस्ट करेगा। उनको आप ये बोल सकते हो सर आप स्टार्टिंग में 50% पेमेंट कर दो ताकि मैं काम स्टार्ट करूँ, और 50% जब मैं आपका काम डिलीवर कर दूंगा, प्रोजेक्ट लाइव कर दूंगा, तब आप कर देना, नो डाउट। ठीक है। तो ये भाई स्टेप बाय स्टेप है, ये सच्ची घटना थी, मेरे दोस्त लोगों की कहानी थी, मैंने रोहन सोहन वैसे से एक नाम दिया, ये सच्ची घटना है। अगर मैं अपना कभी दिखाऊंगा आपको फाइवर अकाउंट, हम मेरे पास काम आती है। और जो दोस्त था वो बोला यार तू झूठ बोल रहा है, ये सब चीज़ें। तो जो भी एक्सपर्टीज़ है उसको करो, समझो और उस पर काम करो, नो डाउट आप बहुत आगे तक जाओगे, बहुत ही आगे तक जाओगे। और ऐसे बाकी कोई बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हो, कोई चैलेंज किसी स्टेज पे कुछ समझ में ना आ रहा, पर्सनल बातचीत करना चाहते हो, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में करो, मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।